जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज हर रोज की तरह भगवान श्री राम की यह कथा लेकर के आया हूँ। यह कथा अयोध्या कांड की यह कथा है। आइए सुनते हैं दोहा चौपाई के साथ। कारी के हरि निशि चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भुरी, विष वाटिका की सोहूत सूत, सुभग संजीवनी मोरी, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणुम। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को इस प्रकार कहती हैं। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरित करते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी का शोभा पा सकती है? ऐसे कहने लगी माता कौशल्या भगवान श्री राम को। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तीन नहीं कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापसत्य कानन जोगो, जिन्न तप हेतु तजा सब भोगु, सियाबन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियों वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी? ऐसे कहने लगी माता कौशल्या भगवान श्री राम को समझाते हुए कि सीता को वन मत ले जाओ। ऐसे कहने लगी हैं। सूर सर सुभग वन जबन चारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयस होही, मैं सिख देहूँ जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़यों तलयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिया भवन रहे कहाँ अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रियवानी, शील सनह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कही प्रिय बचन भी बेकह मैं, किन्ह मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपन गुण दोष,
श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। तो मित्रों, मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सुख चाही, बोले समौ सुमुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांत जिह जनि कछु गुनहु। माता जी के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोर निक जो चाहूं, बचन हमार मानि गृह रहूं। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। ऐसे भगवान श्री राम माता सीता को समझाने लगी। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, शारद सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुवानी। कहूँ सुभाऊ सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। ऐसे कहने लगे भगवान श्री राम। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाए अभी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव ना होस नरेश। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और देव के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। धन्यवाद। जय श्री राम।